दोस्तों मानो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका गए ही हैं अपने 3-4 दशकों पुराने हिसाब को चुकता करने। जी हाँ, पिछले 3-4 दशकों में जिस हिसाब से अमेरिका ने भारत के साथ बर्ताव किया है, यकीनन वो बहुत ही ज्यादा अपमानजनक रहा है। भारत के तत्कालिक विदेश मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस जब वो अमेरिका गए थे एक ऑफिशियल विजिट को लेकर, उस समय एयरपोर्ट के ऊपर उनके साथ बॉडी स्ट्रिप चेकिंग की गई। आप समझते हैं ना, निर्वस्त्र करके उन्हें फिर तलाश की गई। इसके पीछे उनका ये कहना था कि ये हमारे यहाँ की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। हम हमारे देश के ऊपर किसी भी तरह की विपत्ति नहीं चाहते। हमें चूंकि आपके ऊपर डाउट है, इसलिए हम लोग ऐसा करने का अधिकार रखते हैं क्योंकि आप हमारी धरती पर आए हैं। बराबर। इसके बाद शाहरुख खान का मामला आपने देखा। शाहरुख खान को भी कई बार इस तरह से स्ट्रिप चेक किया गया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी इस तरह का बर्ताव किया गया। इसी के साथ साथ दोस्तों, अमेरिका ने भारत के साथ सबसे बुरा बर्ताव उस समय किया जब भारत की एक डिप्लोमेट देवयानी जी के साथ भी कुछ इसी तरह का बर्ताव किया गया। हालांकि उस समय भारत ने थोड़ा बहुत विरोध जाहिर जरूर किया, लेकिन उतना कुछ हम लोग नहीं कर पाए। इसी के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी जब सीएम मोदी थे, उस समय उनके ऊपर अमेरिका आने के लिए बैन लगा दिया गया। ये सारी चीजें चलती रही थी भारत के साथ। काफी अपमान का घूंट हम लोगों ने बार बार अमेरिका की तरफ से पिया। अमेरिका हो या फिर पश्चिमी देश हो, जब चाहे तब भारत में आकर माइनॉरिटीज को लेकर कुछ भी अनाप शनाप बकते रहते थे। ह्यूमन राइट वायलेशन का केस तो भारत के ऊपर हमेशा लगा ही रहता था, जैसा भारत आदतन अपराधी हो। अभी एस जयशंकर साहब ने ये जो बदला चुकता किया है, भाई यकीनन मजा आ जाएगा। न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में इस समय एस जयशंकर साहब के रिप्लाई जो अमेरिका को दिए गए हैं, उनकी चर्चाएं हो रही है। वही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। बिल्कुल वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, 2+2 की मीटिंग के दौरान अमेरिका ने भारत के ऊपर ढेर सारा दबाव डालने की कोशिश की और रशिया के खिलाफ खड़े करने के लिए हर वो प्रयास किया जो कि वो कर सकता था, जो उसके बस में था। लेकिन पिछली वीडियोस में हमने आपको अलग अलग कंडीशंस बताई कि भारत अमेरिका के पाले में जाकर खड़ा नहीं हुआ। ये भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ है। अभी दोस्तों यहाँ पर दो मुद्दे और उठते हैं, एक तो ह्यूमन राइट वायलेशन का और एक रशिया द्वारा खरीदे गए S-400 की डील को लेकर। सबसे पहले बात कर लीजिए ह्यूमन राइट वायलेशन की। तो अमेरिका में एक संस्था है जो कि हर साल ह्यूमन राइट वायलेशन के ऊपर पूरी दुनिया को रेटिंग करती है कि इस देश में माइनॉरिटीज के साथ ये हो रहा है, वहाँ पर मानव अधिकारों का हनन किया जा रहा है। पूरी दुनिया के बारे में ये लोग राय रखते हैं और यहाँ पर रेटिंग करते पूरी दुनिया को। तो भारत को ऑलमोस्ट रेड लिस्ट के आसपास ही कर दिया जाता है, यानी भारत में तो बिल्कुल ह्यूमन राइट है ही नहीं। यहाँ पर एंटनी ब्लिंकन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एस जयशंकर सर के सामने इस बात का मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत में हो रहे ह्यूमन राइट वायलेशन पर नजर रख रहा है और इसको लेकर चिंतित भी है। इसके जवाब में एस जयशंकर सर ने जो कहा, भाई मजा आ गया। उन्होंने ये कहा कि देखिए, दुनिया भर में एक लॉबी है और एक वोट बैंक है जो कि भारत के बारे में इस तरह की राय रखती है, ऑब्वियसली भारत का बुरा करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत दूसरों के यहाँ हो रहे ह्यूमन राइट वायलेशन पर नजर नहीं रखता। भारत का ले लिया जाए तो भारत अमेरिका में हो रहे ह्यूमन राइट वायलेशन के ऊपर भी नजर रखता है और पूरी तरह से चिंतित है। इस तरह का जवाब जैसे को तैसा वाला अमेरिका को इससे पहले कभी नहीं मिला। दुनिया भर के किसी भी देश का उल्टा सीधा बयान अमेरिका के खिलाफ देख लीजिए, उसके जो एडवर्सरीज है उनको छोड़कर किसी ने भी इतना तगड़ा जवाब उन्हें नहीं दिया। जबकि अमेरिका जिस भी देश के साथ दोस्ती रखता है, उस दोस्ती में डोमिनेंस भी हासिल करने की कोशिश करता है और इस तरह की चीजें वो करते रहता है। सभी देशों के साथ उसने किया, उसके सभी मित्र देशों के साथ किया है। वही चीज वो भारत के साथ कर रहा है। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, अमेरिका में 2 सिख लोगों को केवल सिख होने की वजह से मारा पीटा गया। इसी के साथ साथ पिछले एक सप्ताह में मैंने कई सारे वीडियोस देखे जो कि मैं इस वीडियो में आपको नहीं बता सकता। वहां पर ब्लैक लोगों को व्हाइट पुलिस वालों ने बेवजह ही मारा, बेवजह मारा, एक को तो शूट कर दिया गया। तो इस तरह की चीजें अमेरिका में बहुत ज्यादा होती है। तो इन सब को लेकर भारत ने भी उन्हें आईना दिखा दिया। इसके साथ साथ उन्होंने S-400 का मुद्दा भी उठाया। S-400 को लेकर काटसा प्रतिबंध की तलवार जो भारत के ऊपर लटक रही है, उसके बारे में भी बात की। तो यहाँ पर एस जयशंकर साहब ने इसको लेकर भी तगड़ा जवाब दिया। देखिए, यहाँ पर मैक्सिमम लोग भी जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, इनमें से भी कई लोगों को ये लगता है कि अमेरिका ने जो बोल दिया वो इंटरनेशनल कानून हो गया, इंटरनेशनल लॉ हो गया। तो ऐसा नहीं है ना। यही चीज इस बार एस जयशंकर साहब ने अमेरिका के सामने बोलने की हिम्मत की, जो कि आज तक कोई नहीं कर पाया। अब एस जयशंकर साहब ने ये कहा कि ठीक है, ये आपके कानून के हिसाब से, आपके घर में जो कानून बना है, आपका जो संविधान है, उसके हिसाब से शायद ये गलत हो सकता है कि जो आपकी एडवर्सरीज है वो इस तरह के हथियार का लेन देन ना करे, ये आपके लिए खतरा है। लेकिन भारत आपके लिए अभी खतरा तो है नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि रशिया से भारत की सुरक्षा के लिए S-400 खरीदना भारत के कानून के हिसाब से गलत नहीं है। तो फिर मैं आपके घर का कानून क्यों मानूं? अल्टीमेटली भाई, आपके कानून के हिसाब से अगर आपको ये गलत लग रहा है तो आप बिगाड़ लो हमारा जो बिगाड़ सकते हो।
हमारे कानून के हिसाब से ये गलत नहीं है, बल्कि हमारी सुरक्षा के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमने इसे खरीद लिया। इस तरह के जवाब दिए गए एस जयशंकर साहब की तरफ से, जो कि अपने आप में यकीनन बहुत प्रभावशाली है। तो ये कुछ कांड हुआ है अमेरिका के खिलाफ भारत द्वारा। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।